शुक्र और शनि ने जवान दी एक राशि को, थंबनेल आपने पढ़ ही लिया। 3 राशियां ऐसी रहेंगी, बहुत ज़बरदस्त फल प्राप्त करेंगे। शुक्र शनि दोनों एक दूसरे के अति प्रिय मित्र भी हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ यदि संबंध किसी भी रूप में बने तो ये विशेष लाभ प्रदान कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र प्रॉपर ग्रहों पर आधारित विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, शनि न्यायमूर्ति हैं, शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री के कारक हैं और अगर ये दोनों के दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ में सहयोग बनाएं तो ऐसी स्थिति में वारे न्यारे होते ही हैं। ऐसे ही समय में इंसान को काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आपसे एक बात विशेष रूप से आज करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है। आपके पास दुनिया भर के साधन हैं, गाड़ी गधे घोड़े बंगले सब हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत महान हो गए। आपके पास आज करोड़ों की अरबों की संपत्ति है तो आप आपका बहुत कुछ हो अच्छा हो गया, नहीं। जब तक आप साधना नहीं करोगे, आप जब तक तप नहीं करोगे, साधना में लीन नहीं होगे, प्रभु भक्ति नहीं करोगे, ग्रह भक्ति नहीं करोगे, अनुष्ठान नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भवनों से नहीं, भावना से महान बनते हैं। आपके बड़े बड़े बंगले हैं, आलीशान फार्म हाउस हैं, तो आप महान नहीं हो। आप महान तब बनोगे जब आपकी भावना अच्छी होगी, जब आपका अंतर मन शुद्ध होगा, जब आप में कुछ कर गुजरने की गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो, और नहीं है तो अगर आपकी वैसे भी भावना अंदर से प्योर है, अच्छी है, किसी का पाप नहीं करते आप, तो आप ऑटोमेटिकली महान बन जाओगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये आज का विचार है। यदि अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। अब आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि शुक्र और शनि ने 3 राशियों को एक जवान दे दी है। और वो जवान क्या दी है मैं बता देता हूँ। 2 चीज़ों की जवान दी है, 2 भाव से संबंधित इन्होंने कमिटमेंट किया है दोनों ने एक दूसरे के प्रति। पहला कि ये संतान का सुख देंगे, संतान के साथ चलने वाला वैचारिक मतभेद को दूर करेंगे। दूसरा, ये आपकी नीति को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे दोनों मिलकर के। तीसरा, ये आपको उत्तम विद्या देने में सहयोग प्रदान करेंगे। चौथा, ये आपको भाग्य उदय के अवसर प्रदान करेंगे। 5वां, ये पिता का सुख आपको प्रदान करेंगे। 6ठा, ये आपको धार्मिक जीवन से जोड़ेंगे। 7वां, ये आपको अकस्मात धन लाभ देने का योग बनाएंगे। 8वां, ये आपकी प्रबंधन कला को बढ़ाएंगे। 9वां, ये आपको यश व सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे। 10वां, यदि आप कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्चर हैं, तो उसमें आपको लाभ देंगे। 11वां, आपको सकारात्मक ऊर्जा का वास करेंगे। 12वां, ये आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, कॉस्मेटिक गुड्स से, लीकर लाइन से, बियर बार से, होटल लाइन से, रेस्टोरेंट लाइन से आपको लाभ देंगे। इसके बाद 13वां, सबसे महत्वपूर्ण कि यदि आप पेट्रोल गैस से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो आपको लाभ देंगे। 14th नंबर पर ये आपको न्याय दिलाने के लिए एक दूसरे ने कमिटमेंट दिया है, यानी कि कोई केस पेंडिंग चल रहा है, कोई बेल लगाई हुई है तो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। 15वां, ये आपको विशेष रूप से संगीत से, आर्ट से लाभ प्रदान करेंगे। और 16, जिन लोगों का आपस में लव अफेयर चल रहा है उसको मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी राहु और ये जो शनि ने कमिटमेंट किया है इसके द्वारा। आइए अब 3 राशियों पर विशेष चर्चा करते हैं जो थंबनेल में मैंने आपसे जिक्र किया है। पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मकर के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज बनते हैं और शनि देव न्यायमूर्ति शनि के पास में आपकी राशि के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट हाउस की जिम्मेदारी आ जाती है, और वो है एक तो भाग्य की और दूसरा आपके बुद्धि की। और ये भाग्य, बुद्धि और साथ में कर्म, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब यहाँ पर शुक्र शनि के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे
और वो प्लेटफॉर्म ये होगा कि जो आगे आने वाला समय है लगभग 15 अक्टूबर के बाद, इसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो मेरी अभी आप वीडियो सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद से एक प्रकार से धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि के दोस्तों, अब आपको बैठना नहीं है, आपको तप और तपस्या बढ़ा देनी है, साधना करनी है। यहां पर शुक्र महाराज अभी भाग्य स्थान में शनि के साथ नवपंचम बना के बैठे हैं, और इसके अलावा डिग्री गली भी यह मजबूत है। और आगे आने वाले दिनों में इनका गोचर हो जाएगा कर्म पर और उसके बाद लाभ पर। तो ऐसी स्थिति में अभी शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले हैं, और लगभग आप मान करके चलिए ये 20 नवंबर तक एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे, 15 से 20 नवंबर तक। तो ऐसी स्थिति में आपको योजना बनानी है, और योजना बनानी है व्यापार को लेकर के। और वो तमाम जो 15 बातें मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे जिक्र करी थी, उन चीज़ों को लेकर के बनानी है। उत्तम लाभ प्राप्त होगा, यशो उपलब्धि बढ़ेगी, कार्य की सिद्धि होगी, मन में पॉजिटिव विचारों का समावेश होगा। ये मैं आपसे अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो पहली मकर राशि है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। जितने भी कन्या राशि के जातक एट प्रेजेंट मुझे सुन रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार मित्रों, सर्वप्रथम मैं ये कह देता हूं आपको कि आपका अब आगे आने वाले 10-15 दिनों में कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और विशेष कार्य होगा एक तो लाइजनिंग से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड, कंसल्टेशन से रिलेटेड, आईटी सेक्टर में, फिल्म लाइन से जुड़े हुए जातकों के लिए ऐसा योग दिखाई देता है। और आप यदि सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, सही लोगों की सलाह लेकर के चलते हैं, तो आप अपना कोई विशेष फंसा हुआ कार्य बनवा सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त धनाढ्य योग आपकी पत्रिका में एट प्रेजेंट कन्या राशि अनुसार बना हुआ है। तो लगभग तकरीबन सभी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 9 में से 7 ग्रह आपके फेवर में हैं एट प्रेजेंट गोचर के अंदर। तो इसलिए आपकी राशि भी अच्छी है, और आगे आने वाले दिनों में भी आपकी जो राशि की स्थिति रहने वाली है लगभग 15 नवंबर तक, वो बहुत फेवरेबल है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा वृषभ। जितने भी जातक एट प्रेजेंट वृषभ के सुन रहे हैं, हो सकता है मैं अभी और भी किसी राशि के बारे में चर्चा करूं, तो इसलिए जुड़े रहिएगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र ने ही शनि के लिए बैकिंग करी है, और पंचम भाव में शुक्र और नवम भाव में शनि। ऐसे में धन बुध के पास आ जाता है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं पंचम भाव में, और शनि के पास भाग्य आ जाता है और मेहनत आ जाती है। अब यहाँ पर शुक्र शनि के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, और शनि शुक्र के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको आगे आने वाले दिनों में जॉब का ऑफर लेटर मिल सकता है, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छा दिवाली बोनस मिल सकता है। ऐसी एक ग्रह स्थिति यहाँ पर बन रही है। कर्म भाव मजबूत होगा तो नए अवसर खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कार्य की सिद्धि होगी। ऐसी गोचरीय स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से अपनी वाणी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो अच्छा योग है, आप तो तपस्या कर सकते हैं, आपके हाथ में तप करना ही है, बाकी फल तो ग्रहों को देना है, भगवान को देना है। तो इसलिए आप तप करिए, मेहनत करिए। ग्रह स्थिति अगली लगभग मान करके चलिए 15-20 नवंबर तक आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रद्द लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।